हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पसंद नहीं करेंगे जो खुद अपनी हेल्थ की देखभाल नहीं करता हो। हम अपने बच्चे को कोई भी खेल सीखने के लिए ऐसे कोच के पास भी नहीं भेजेंगे कि जिसे उस खेल का ज्ञान ही ना हो। और क्या हम किसी ऐसे इंसान से फाइनेंशियल एडवाइस मांगेंगे या उसे यूज करेंगे जो खुद अपने पैसे गवा कर बैठा हो। आज दुनिया सेल्फ हेल्प गुरुज, लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल स्पीकर और उपदेशकों से भर गई है। हर किसी को लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है और उसे दूसरों को यह बताने का पूरा हक है कि उन्हें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हामिद भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ एक नई ज्ञान की बात फिर से। आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे उन मोटिवेशनल गुरुओं से कैसे बचें जिनकी कथनी और करने में अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट और ब्लॉगिंग की फील्ड में आजकल कुक्कुर मुत्तों की तरह रोजाना सैकड़ों हजारों वेबसाइट खुल रही हैं। यूट्यूब पर तो रोज हजारों वीडियो डाले जाते हैं जहाँ ज्ञान की नदियां बहती हैं और जीवन में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल करने के मंत्र साझा किए जाते हैं। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा कभी कभी हमें सिर्फ 2 फोटो दिखाए जाते हैं। इसमें से पहले फोटो में बहुत मोटे व्यक्ति को दिखाया जाता है और दूसरे फोटो में हमें कुछ शब्दों में बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने इतने दिनों में इतना सारा किलो वजन कम कर लिया। और कभी हमें एक छोटा सा पेज का आर्टिकल पढ़ने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि फलानी कंपनी ने इतने छोटे से स्केल से शुरुआत करी थी और देखते देखते इतनी बड़ी सबल कंपनी बन गई और इसके संस्थापक अरबपति बन गए हैं। और तो दोस्तों कभी कभी हमें एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलता है जिसमें कोई सफल बिजनेसमैन ये बताता है कि उसने कैसे शानदार प्रोडक्ट को बेचकर अपना पहला $1 मिलियन कमा लिया। मुझे लगता है कि हमारी मीडिया और सोशल मीडिया और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सिर्फ सफल लोगों की कहानियां चाहिए, इन्हें असफल लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सफल लोगों की कहानियां कैसी होती हैं? लोग पैसे वाले हो जाते हैं, लोग फेमस हो जाते हैं, लोग बहुत सारा वजन कम कर लेते हैं, तो लोगों को वह मिल जाता है जिसे उन्होंने कोई सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अब जो कहानियां मोटिवेशनल स्पीकर आपको सुनाते हैं इनमें से बहुत सारी कहानियां इंस्पिरेशनल होती हैं और पढ़ने वाले में आशा का संचार करती है। उसके अंदर से झन्नाटे उठते हैं, उसमें एक उम्मीद जगती है। हमें ऐसी कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें नेट पर देखते भी हैं। हम इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और वे वायरल हो जाती हैं और बहुत सारे बड़े वर्ग तक फैल जाती हैं। वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छी बात किसी से भी सीखी जा सकती है। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये हर चीज को बहुत आसान बताते हैं। इनके वीडियोज में छोटी छोटी कहानियां होती हैं, इनमें ज्यादा डिटेल नहीं होती। ये सब उस दुख, दर्द, असफलता, संघर्ष, त्याग और परिश्रम के बारे में हमें नहीं बताती जिसका उनको सामना करना पड़ा। सफलता पाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जाता। इनमें बस हमें ये बताया जाता है कि शुरुआत कितनी कठिन थी और सफलता कितनी गौरवशाली रही। और यही इनकी मेन समस्या है। इन मोटिवेशनल कहानियों और इंस्पिरेशनल स्पीच को पढ़ने और देखने के बाद कुछ लोगों को लगने लगता है कि सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है, इसलिए वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं और संघर्ष करने लग जाते हैं। इनमें से कुछ लोग जल्दी हार मानकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग डाइट पिल की तरह लाइफ हैक आजमाने लगते हैं। वे सफल व्यक्तियों द्वारा लिखी गई रातों रात करोड़पति कैसे बने जैसे ई बुक मंगाकर पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि इन किताबों में दिए गए शॉर्टकट आजमाने पर वो भी रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सफलता का कोई हैक या शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। हमें सफल होने के लिए अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। हमें पूरा समय, पैसा और पूरा हार्डवर्क लगाना पड़ता है। हमें घनघोर प्रयास करने पड़ते हैं। हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर बहुत बड़े त्याग करने पड़ते हैं। हमें किसी बोझा ढोने वाले जानवर की तरह जीते रहकर एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है। हम ये जानते हुए भी हर बाधा को पार करते रहना पड़ता है कि हमें सफलता मिलने की संभावना न के बराबर होती है। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ साथ हमारे समाज की भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें बिना किसी परिश्रम, प्रयास, समर्पण और त्याग के ही सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान यह है
कि हमारे समाज में ऐसे लोग बहुतायत में हो गए हैं जो सफल होने के सपने देखते रहते हैं दोस्तों, और इसके लिए तरह तरह के शॉर्टकट आजमाते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुनिया में अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक नहीं है। हमें उनकी खोज करनी चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। गुरु दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको डरा देते हैं कि आप हिल भी ना सको, और एक गुरु वो होते हैं जिनके आपकी पीठ पर थोड़ा सा थपथपा देने से ही आप आसमान छू लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना हमें खुद को ही पड़ता है। और कपड़ों से कोई संत नहीं होता, संत की पहचान करनी आनी चाहिए। संत वह होता है जो अपने सुख और दुख के बारे में हमेशा समभाव में रहता है और दूसरों के कल्याण और उनके सुख और दुख के बारे में ही सोचता है। मोटिवेशन की फील्ड में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना किया। वे अपनी इंस्पिरेशनल वीडियो और पोस्ट के अनुभव से अपना जीवन का निचोड़ निकाल कर रख देते हैं। वे अपने जीवन के ऐसे अनुभव भी हमारे से बांटते हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति सामने लाने से डरते हैं। जिन मोटिवेशनल स्पीकरों की कथनी और करनी में अंतर होता है, उनके लेखन और उनके वीडियो से मैच्योरिटी नहीं झलकती। वे लेखक या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकते, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। बेचारे वे भी बहुत सारी बातें सही कहते हैं, लेकिन उनके विषय के ज्ञान की कमी के कारण यदि हम उनकी किसी गलत सलाह को मान लें तो नुकसान तो हमारा ही होगा। जैसे आपकी डाइट में बदलाव करके स्वस्थ रहने के तरीके बताने वाले ऐसे हजारों ब्लॉग और वीडियोस हैं जिनमें दी जाने वाली सलाह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। उन लोगों का असल जिंदगी में हेल्थ से कोई वास्ता नहीं होता और ना ही किसी तरह का कोई पढ़ाई होती और ना ही असल जिंदगी में कोई इस तरह का एक्सपीरियंस होता। दोस्तों, मोटिवेशन के क्षेत्र में भी ये उतना ही सच है। उपदेश और सलाह देना बहुत सरल है, बहुत आसान है। खूब सारी किताबें पढ़ के या ब्लॉग पढ़कर बहुत से लोगों के मन में मोटिवेशनल गुरु बनने जैसा वहम हो जाता है, लेकिन आपके जो भी सलाह और उपदेश हो वो बनावटी नहीं होने चाहिए। इंस्पिरेशनल स्पीच या मोटिवेशनल स्पीच मन की गहराइयों से निकलने चाहिए। उनमें जीवन का गहन विश्लेषण होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। उन्हें जीवन के अच्छे बुरे अनुभव द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। केवल कान में मंत्र फूंक देने से गुरु का काम नहीं है। संकट में रक्षा करना और शिष्य के कर्म को गति देना भी गुरु का ही काम है। यदि ऐसा नहीं है तो सब कुछ दिखावा है, एक छलावा है। आपको कहानी पता होगी, लेकिन एक ही अच्छी कहानी को बार बार पढ़ने में भी रस आता है, इसलिए सुना देता हूँ। एक बच्चा बहुत अधिक गुड़ खाता था। बच्चे के माता पिता उसकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन पिता बच्चे को गांव में रहने वाले एक महात्मा के पास ले गया और उनसे प्रार्थना की कि वे बच्चे को गुड़ खाने की आदत के लिए मना करें और उसे गुड़ छोड़ने के लिए कहें। लेकिन गुरु के उत्तर ने पिता को अचरज में डाल दिया। गुरु ने कहा, तुम इसे वापस ले जाओ और 2 हफ्ते के बाद आना। अब महात्मा से कौन जिद करे, कौन बहस करे। पिता और पुत्र अपने घर लौट आए। 2 सप्ताह के बाद फिर वो महात्मा के पास गए। महात्मा जी ने अब की बार जाते ही कहा, अब ठीक है, हम इसकी आदत छुड़वा देंगे। पिता ने कहा, गुरुदेव आपने इसके लिए 2 सप्ताह के बाद क्यों कहा? आप ये पहले भी तो कह सकते थे। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें 2 सप्ताह आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं जीवन भर खुद मीठा खाने की आदत से ग्रस्त हूँ। भाई मीठा सबको अच्छा लगता है, मैं खुद भी खाता हूँ, लेकिन जब मैं खुद भी इस आदत को नहीं छोड़ सका तो तुम्हारे बालक को कैसे दूं कि छोड़ दे। इन 2 सप्ताह में मैंने खुद अपनी आदत पर नियंत्रण किया है ताकि मैं तुम्हारे इस बालक को इसे छोड़ने के लिए कह सकूं और अधिकार के साथ कह सकूं। इस कहानी में महात्मा का जहाँ चरित्र दर्शन होता है वह आज के युग में कहीं मिलना कठिन है। अब ऐसे लोग चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलते। अब साधारण लोग ही बल्कि तथाकथित महान शिक्षक, गुरु, राजनेता और संत भी कहते कुछ है और करते कुछ है। जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हो उससे सावधान रहें, उससे भी दूर रहें जो सब्जेक्ट और फंडामेंटल के नॉलेज के बिना अभ्यास कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका अनुभव, जी हाँ, आपका एक्सपीरियंस ही सब चीजों का गुरु है। तो दोस्तों ये थी आज की ज्ञान की बात। धन्यवाद।